नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग सेटअप में। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहला, पिछले 8 से 10 दिन में जो भी मैंने ट्रेड किया और जिस स्ट्रेटजी पे वो सारे ट्रेड किए जिसमें मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। एंड दूसरा, वीडियो के एंड में मैं दो स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं बताऊंगा जो कि प्योर प्राइस एक्शन बेस पे है। तो वो अगर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, आपको बढ़िया मुनाफा उसमें मिल सकता है। तो बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की। पहला ट्रेड हमने लिया था कैडिला हेल्थ केयर में, जो कि मैंने वीडियो बना के अपलोड भी किया था। जिन्होंने देख के ट्रेड लिया होगा वो भी अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, तो मुझे क्या दिख रहा था, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा था। और ये स्टॉक जब जूम करके मैं बताता हूँ, ये स्टॉक जब यहाँ पे था, इस लेवल पे था, इस लेवल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था। और मैं ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ था कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है या थोड़ा सा और नीचे आके एक अप मोमेंटम दे सकता है, ये मेरा एनालिसिस बोल रहा था। तो लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर था, मैं इसको 380 रुपये पे लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ था इसके वजह से मैं अपना एक ट्रेड 393 पे इस लेवल पे डाला था। और जिस दिन मैंने ये ट्रेड लिया था उसी दिन ये 4 से 4.5% तक बढ़ा था, और वो ये 408 रुपये पे मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस था। मैंने इसीलिए सेल कर दिया कि जिस दिन मैंने ट्रेड लिया उसी दिन 4 से 4.5% तक वो स्टॉक बढ़ गया था और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा था, इसीलिए मैंने उसे एग्ज़िट कर दिया। 15 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिल रहा था। और इसमें प्रॉफिट थोड़ी सी कम हुई थी, उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि मैंने 50% क्वांटिटी ही लिया था, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, नीचे नहीं मिला, ऊपर ख़रीदा। इसके वजह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 200 क्वांटिटी अगर मैं ख़रीदने वाला था तो इस स्टॉक में मैं सिर्फ 100 क्वांटिटी ही यहाँ पे एंट्री लिया था। अगर ये मुझे इस लेवल पे मिलता तो मैं 200 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी ले लेता। तो अब बात करता हूँ अपने दूसरे ट्रेड की। में दूसरा ट्रेड भी मैंने इसी स्टॉक में लिया था। ये स्टॉक जब मैं यहाँ पे बेच दिया था इस लेवल पे, यहाँ पे बेचने के बाद जब ये स्टॉक वापस 2-3 दिन में यहाँ नीचे आया तो मैं पहला ऑर्डर 380 रुपये पे डाला था, जो कि फुल क्वांटिटी मैंने ट्रेड की थी। 380 रुपये पे एग्ज़िट नहीं हुआ, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट था, तो 383 रुपये पे मैंने इसमें एंट्री लिया था। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैं गया था और इसको मैं यहाँ पे सेल किया था। मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसको मैं सेल किया था 403 रुपये पे, यहाँ पे 383 रुपये पे ख़रीदा था, 403 रुपये पे मैंने सेल किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले ट्रेड की। अगला ट्रेड मैंने लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट में। बहुत ही प्यारा सिनेरियो बना था इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, तो ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये उसके ऊपर सस्टेन किया। अगला मैं ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ये, लाइक दिस, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये ब्रेक करने के बाद, जब नीचे आ रहा था तो मैंने वीडियो बनाया था कि मैं इसको 3,950 रुपये पे ख़रीदूँगा, 3,950 रुपये पे ख़रीदूँगा। ऐसा मैंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि 3,950 रुपये पे मैं इसमें एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट होगा 4,200 रुपये। 1-2 दिन बाद इसमें 3,950 रुपये के आसपास आया। मैंने अपनी एंट्री बनाई थी यहाँ पे 3,950 रुपये पे और एग्ज़िट किया था मैं यहाँ पे 4,200 रुपये पे। इसमें बड़े आराम से जो है टारगेट मिल गया था और इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ था। अब बात करते हैं अपने अगले ट्रेड की। अगला ट्रेड मैंने लिया था मदरसन सूमी में, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ब्रेकआउट। आफ्टर दैट एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से लाइक दिस, तो ये देखिए सेकंड ब्रेकआउट।
और ये ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक जब इस लेवल पे था तकरीबन 104 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी। और मैंने वहाँ पे वीडियो में ये क्लियर बोला था कि जहाँ पे ये क्लोज़ दिया है अगर उसके नीचे इसके आसपास कहीं एंट्री मिल जाती है तो वो बहुत ही बेस्ट प्लेस होगा। तो वेट करिए, अगर नीचे एंट्री मिलती है तभी लीजिए। 103 रुपये के आसपास मैंने अपनी एंट्री बनाई थी और ये स्टॉक 101 रुपये 50 पैसे 55 पैसे तक गया था, लेकिन मैंने 103 रुपये पे अपनी एंट्री डाल दी थी। और मैंने इसमें टारगेट दिया था 115 रुपये का, जो कि बहुत ही ईजिली एक दो ही दिन में अचीव हो गया था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये 128 रुपये तक गया था। आप अगर इसके हाई को जाकर यहाँ पे देखेंगे तो ये 128 रुपये के आसपास तक गया था। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया था। जो लोग इसे होल्ड कर गए होंगे उन्हें बहुत ही ट्रिमेंडस प्रॉफिट हुआ होगा, और जो लोग 115 पे निकल गए होंगे उन्हें भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। 103 रुपये पे एंट्री एंड 115 रुपये पे एग्ज़िट, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है ये सारी वीडियोस ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। कोई भी ट्रेड मैं लेता हूँ, ट्रेड लेने से पहले उसका वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, और बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो इसे देखने के बाद अपनी एनालिसिस करके इसे ट्रेड भी करते हैं। और इसी वीडियो से मुझे एक चीज़ और समझ में आई थी कि बड़े लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा है उस ट्रेड को आप चलने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो ट्रेड आपका लॉस में चल रहा है उसे एग्ज़िट कर दीजिए। बस यही रीज़न है। यहाँ पे 115 पे मैंने एग्ज़िट किया और लेकिन ये 128 रुपये तक गया। ये जो कोटेशन लोगों के द्वारा दिया गया है कि भाई जो प्रॉफिट में चल रहा है उसे चलने दीजिए, वो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। ये भी मैंने यूज़ किया था अगले ट्रेड में, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें मुझे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो अब बात करेंगे उस ट्रेड की जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि जो स्टॉक आपका प्रॉफिट में चल रहा है उसे आप होल्ड करिए, वो और भी आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। उस कंपनी का नाम है एस्ट्रल। स्क्रीन पे उसका चार्ट लग चुका है और वीडियो बना के मैंने अपलोड भी किया था, बहुत लोगों ने इसे ट्रेड भी किया है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लाइक दिस, तो ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये देखिए यहाँ वापस सपोर्ट के पास आया। वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और वहाँ से ये देखिए यहाँ सपोर्ट के पास आके एक अप मोमेंटम दिया, फिर ये इसके पास आया। उसी टाइम मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे। सबसे सही वे होता है कि वेट करिए राइट मोमेंट का, राइट मोमेंट पे ही राइट समय पे राइट प्लेस पे आप एंट्री लीजिए तो आपको बढ़िया मुनाफा होगा। यहाँ पे मैंने 128 रुपये पे अपनी एंट्री बनाई, 1028 रुपये पे अपनी एंट्री बनाई थी। जिस दिन 14 अगस्त को मार्केट क्रैश हुआ था उसी दिन ये नीचे आ गया था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे मिल जाता। उसके बाद ये देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आया हुआ है। इस मोमेंटम को आप देखिए, और एक दो दिन में ये इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दिया था। मैंने आपको क्लियर बताया था वीडियो जब मैं बनाया था, वो स्टॉक इधर कहीं था इस जोन में। तो मैंने वीडियो में क्लियर ये बता दिया था यहाँ पे कि 1150 रुपये पे जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1145 से 50 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो कि ठीक ठाक रेजिस्टेंस है जिसको रिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन मैंने देखा था कि जो प्रॉफिट में चल रहा है उसे चलने दो, आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। इसी वजह से मैं इसको होल्ड कर गया, और होल्ड करने के बाद देखिए ये कितना भयंकर मोमेंटम दिया हुआ है। अभी भी मैंने इसको सेल नहीं किया हुआ है, मेरे ये होल्डिंग्स में पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है या एक बढ़िया मोमेंटम कल आ सकता है। हालांकि ये फ़िलहाल देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस पे पहुँचा हुआ है। ये जोन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो मैं अगले दिन जब ये मार्केट ओपन होगा तो निकलने की कोशिश में रहूँगा और मैं उसको एग्ज़िट कर दूँगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड करके रखिए। स्टॉप लॉस मिले या टारगेट मिले, आप उसे हिट करके निकल जाइए। ये ट्रेड करने का सिनेरियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, क्योंकि
इस स्टॉक को लेके मैं बहुत बुलिश था, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया था, उसकी वजह से मैं इसको होल्ड कर गया, मैं अपने टारगेट पे नहीं निकला। लेकिन ये एक गलती है, इस नियम को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। इस नियम को फॉलो आप तभी कर सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्विंग ट्रेड में आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, टारगेट हिट हो निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हो निकल जाइए। तो भाई अब इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। अब आइए आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था, दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सिनेरियो बना हुआ है प्राइस एक्शन के बेस पे, ऐसे ही जैसे मैं सारे स्टॉक को ट्रेड किया हूँ उन्हें बताने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिनमें मेरी एंट्री अभी भी है, होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। लाइक सीमेंस हुआ एंड बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हुआ, इन दोनों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, मैंने एग्ज़िट नहीं किया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें मैंने टारगेट जो रखा है वो टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है, और लाल टीका अभी भी लगा हुआ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। एक ऐसी कंपनी, इतना बढ़िया प्रॉफिट, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने के बाद भी एक ऐसी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो लाल टीका लगा गया है। हालांकि उसमें अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी रेड में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रॉफिट इतने बड़े बड़े बुक हो गए हैं कि अगर इस महीने में, अगले मंथ, अगले वीक में मैं अगर ट्रेड भी ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए बात करते हैं कोल इंडिया की। देखिए, कोल इंडिया में मुझे बोलने लायक कुछ है नहीं, प्राइस एक्शन ही आपको हर चीज़ बता देगा कि भाई क्या हिसाब किताब बना हुआ है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, ओके, एंड इसको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाके कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ये हो गया ऊपर का। अब ये नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं यहाँ से, लाइक दिस। तो ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के बाद आप खुद ही देखिए और समझ जाइए कि क्या हिसाब किताब बना हुआ है। थोड़ा सा जूम इन और कर देते हैं, और देखिए क्या हिसाब किताब बना हुआ है। जो लोग ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे या तो वेट करेंगे, पहला सिनेरियो, ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट, एंड देन ये अप मूवमेंट एक बढ़िया इसमें आ सकता है। लेकिन कोल इंडिया भाई एक निगेटिव सिनेरियो बनाया हुआ है। क्योंकि ये एक निगेटिव पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ क्लियर पोल, दिस इज़ क्लियर, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ ये क्लियर पोल एंड ये फ्लैग आपका। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ओके। तो यहाँ पे देखिए और एक ट्रेड किया जा सकता है। लाइक अगर यहाँ पे कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखता है तो आप सेल करके चलेंगे तो ये यहाँ तक आ सकता है, और फिर ये क्या पता ऊपर जाए। लेकिन ऐसे अंदाजे के बेसिस पे ट्रेड करना ठीक नहीं होता। ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है और ये ब्रेक करके ऐसे प्राइस एक्शन बना के बहुत नीचे भी जा सकता है। तो जो भी ट्रेड होगा, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ऊपर जाने का सिनेरियो बना हुआ है तो वो नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट स्ट्रिक्ट रखिए। ऊपर जाने में एक स्पाइक आ सकता है, अच्छे से तगड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भाई एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव में है। तो ये यहाँ पे ब्रेक करके एक ऐसे प्राइस एक्शन बना के अप मोमेंटम दे सकता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है 150 रुपये पे। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे लाइक 152 रुपये पे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना। मैं भी इसमें ट्रेड करूँगा तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करूँगा। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, देखते हैं आगे कैसा होता है।
तो अब बात करते हैं अपने दूसरे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लाइन पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमने पहले इस पे चर्चा कर चुका है। शुरू में शुरुआत कैडिला हेल्थ केयर से किए थे और एंड भी वीडियो का कैडिला हेल्थ केयर से ही करेंगे। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। 2 आवर का कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, ये। अब देखिए, वेट करिए, जल्दबाजी में ट्रेड करना मुश्किल खड़ी कर देता है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन बना हुआ है और एक चीज़ और दिख रहा है, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अगर ये अपसाइड ब्रेक करके एक अप मोमेंटम बहुत ही बढ़िया दे सकता है, एक स्पाइक आ सकती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद वो ब्रेक करेगा। तो इस पे आप नज़र रखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और एक बार ये यहाँ से फिर से नीचे एंड देन ये ऊपर जाए। तो नीचे आता है तो और अच्छी बात है। नीचे यहाँ पे आप किसी ट्रेंड को देखिए, अगर कोई ट्रेंड ब्रेकआउट मिलता है या कोई बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल दिखती है, हैमर हुआ, इनगल्फिंग हुआ, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे और बाद में ये जाके ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन है वो एक बार, दो बार, लगभग 3 बार कोशिश कर चुका है। एंड ये अब अगर ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, आप इसको ट्रेड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ वीडियोस के साथ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। आप इससे प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।